दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे खाना खाने के बाद पेट का फूलना, पेट में गैस कब्ज एसिडिटी का बनना, पेट में दर्द होना, या दोस्तों आपको और पेट से संबंधित कोई बीमारी है जैसे भूख नहीं लगती है, तो यह वीडियो आज का आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। आज के वीडियो में एक ऐसा नेचुरल अद्भुत नुस्खा बताने वाले हैं कि जो कि दोस्तों पेट से संबंधित हर एक समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी इस नुस्खे के द्वारा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये नुस्खा बड़ा ही कारगर नुस्खा है। इस नुस्खे में जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं और ये तो पेट से संबंधित बीमारी को दूर करेगी ही करेगी, ऊपर से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगी, अंदर के जो भी आर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का काम करेगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में लगभग लोग 99% लोग पेट से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्त्री पुरुष, गांव शहर, सब जगह के लोग परेशान हैं और इसके लिए अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाएं तो दोस्तों बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करती हैं, ऊपर से दोस्तों उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको पेट में फूल रहा है, पेट में दर्द, गैस एसिडिटी बन रही है, इसके लिए आप क्या लेंगे? पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन, या कोई एंजाइम का सिरप लेंगे या एंटासिड सिरप लेंगे। ये सारी चीज़ें इसका अस्थायी समाधान नहीं है। जबकि दोस्तों आप ये पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं इसे अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नुस्खा जानने के पहले ये जान लेते हैं पेट से संबंधित ये बीमारियां होती क्यों हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने दिनचर्या को सुधार लीजिए। दिनचर्या का मतलब दिन दिन में खाइए, रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। रात का खाना ही हर एक बीमारी का जड़ है और रात के खाने में सबके घर लगभग दोस्तों अच्छा खाना बनता है। यानी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, पकौड़े, सकौड़े सब समय रात के समय ही बनता है। क्योंकि सुबह सब उठ करके भाग-दौड़ में लग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब सब इकट्ठा होते हैं तो शाम को खाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। और रात के समय हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है। इसीलिए दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले ही सब कुछ खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। आप देखिएगा 2 महीने के अंदर आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर सबसे शक्तिशाली शरीर है, बस इसे आप सेफ रखिए। आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो पहले प्रक्रिया ये अपनाइए। दूसरी प्रक्रिया, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लगे कि कुछ भी मिल जाए हम खा लें, तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं भूख नहीं लगती 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खाते-पीते रहते, चाहे चाय पी ले, समोसे खा ले, पकौड़े खा ले, नमकीन खा ले, बिस्किट खा ले। दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदेह है। जब तक आपको अच्छी-सी भूख लगे हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। जब भी हम खाएँ आराम से बैठ के उसे चबा-चबा के खाना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर में 2 मशीनें होती हैं, 2 प्रकार की चक्कियाँ होती हैं जो खाने को पचाती हैं, जो खाने को गलाती हैं। पहली चक्की है आपका ये मुँह, मुँह जितना इसको चबाएँगे उतने बढ़िया खाना आपका जल्दी से डाइजेस्ट होगा। दूसरी चक्की है आपका पेट, तो पहला चक्की जो है 80% खाने को पचाती है, दूसरी चक्की उसे 20% पचाती है। इसलिए हमें पहली चक्की को एक्टिव रखना चाहिए। और दोस्तों दूसरी सावधानी है, खाते समय हमें हो सके तो जब आप चबा-चबा के खाएँगे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पानी ना पिएँ। अगर पानी की ज़रूरत पड़ भी रही तो ठंडा पानी ना लें, हल्का-सा गुनगुना पानी आप लीजिए।
क्योंकि आपका खाना गर्म है और हमारा शरीर का टेम्परेचर भी गर्म रहता है, तो उसके साथ जब हम ठंडा पानी लेते हैं तो दोस्तों वो जाकर के जो खाने को पचाने के लिए एसिड बनता है, उस एसिड को बुझा देता है। तो जब वो एसिड ही नहीं बनेगा तो खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। ये दिनचर्या को इसे ज़रूर फ़ॉलो करिए, ये फ़ॉलो करेंगे तो आपकी आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ें दोस्तों, हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकौड़ी, जलेबियाँ, स्किट-विस्किट, चाय, नमकीन, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा में या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों इसमें बेस मिलाया जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिज़र्वेटिव मिलाया जाता है, जो कि एक प्रकार का ज़हर होता है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। तो जब ये वेस्ट पदार्थ हम खाते हैं तो जाके हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। धीरे-धीरे आंतों में मोटी लेयर बनती है। जब ये लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो कब्ज़ होगा, कब्ज़ के बाद बवासीर होगा, भगंदर होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी और जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, तरह-तरह की बीमारी के आप शिकार हो जाएँगे। तो दोस्तों ये बाहर का खाना आप छोड़ दीजिए, अपने घर का खाना खाइए और हो सके तो आप अपने घर 3 चीज़ें कभी मत लाना। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें ही हर एक बीमारी की जड़ है। ये तीनों चीज़ें ही पेट के लिए ज़हर का काम करती है, इसे कभी मत लाना। और आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आपकी डाइट दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों क्या होता है, जो हरी साग-सब्जियाँ हैं मौसम के हिसाब से इन्हें खूब जम के खाइए, अनाज कम खाइए, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए। डेली रूटीन में 1 से 2 फल को शामिल करिए, जो भी मौसम के हिसाब से आपको फल आपके बजट में मिल रहा है, इसे ज़रूर लीजिए। बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आपके घर का है तो खाइए, डेयरी प्रोडक्ट बाहर का नहीं लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों दूध, दही, मट्ठा, पनीर जो कुछ है अगर आपके घर का है तो खाइए, अन्यथा मत खाइए। और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह का समय है, अपने शरीर से पसीना निकालिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। जम के खूब एक्सरसाइज करिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए। इससे हृदय रोग से आप बचे रहेंगे, शरीर के सारे अंग सेफ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये दिनचर्या अगर आप अपनाते हैं तो कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। इसके बाद दोस्तों चलिए वो नुस्खा जानते हैं और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं प्रकृति की सबसे अद्भुत चीज़ें हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें से पहली चीज़ है दोस्तों आँवला। आँवला हमारे हर एक पाचन तंत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा का कवच का काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ताज़ा आँवला मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आँवला जूस ले सकते हैं। आँवला जूस दोस्तों किसी ऐसी कंपनी का लीजिए जिसका काँच के बोतल में हो, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी वाले प्रोडक्ट किसी भी प्लास्टिक में रखी हुई नहीं खाना चाहिए। जिसका काँच के बोतल में हो आँवले का जूस, वो आँवले का जूस लेना है। नहीं तो 2 आँवले का जूस आप घर पे निकाल सकते हैं। इसी के साथ लेना है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा जूस दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो आपको लेना है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी जिसका काँच के बोतल में हो उसी का आपको लेना है। तो दोस्तों ये दोनों जूस आपको लेना है, कितना-कितना लेना है? अगर आप आँवला जूस ले रहे हैं तो 30 एमएल, एलोवेरा जूस 20 एमएल, यानी 30 और 20 50 एमएल एलोवेरा और आँवला का जूस मिला के हो गया, दोनों को एक चीज़ में मिला लीजिए। अब इसी में आपको क्या मिलाना है? इसी में दोस्तों आपको मिलाना है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और इसे 1 कप पानी में रख के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब ये आधा कप पानी बच जाए, आधा कप पानी बचे, इसी आधे कप पानी यानी 25 एमएल पानी को आप उसी में मिला दीजिए जो आप आंवला और एलोवेरा का जूस है। ये 3 चीज़ें हो गई, ये 3 चीज़ें मिला करके आप रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए, रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए, बस इसे लेते समय एक सावधानी बरतना है, यानी कि इसे पीने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और पीने के ढाई 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, आपके पेट में कुछ भी नहीं जाएगा। कितने दिन तक दोस्तों? वैसे 21 दिन तक लेंगे तो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी, लेकिन आपकी समस्या अगर पुरानी है,
तो लगातार 3 महीने तक आप लीजिए। आपके जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो भी कंट्रोल होगा, फैटी लीवर है वो भी कंट्रोल होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है वो भी कंट्रोल होगा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होगा। यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं का समाधान है इस नुस्खे में और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन नहीं करना है या आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उस समय इसका सेवन नहीं करना है। आप कर सकते हैं लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं। बाकी एकदम सेफ है दोस्तों। इस जानकारी से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।